व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू नोट्स। तो ये बेसिकली टाइप ओरम की सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर हम फर्दर रिपॉजिटरीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरी सीरीज़ फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आपको आइडिया हो चुका होगा कि लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने बेसिकली एक यूज़र की एंटिटी बनाई थी और वहाँ पर जो है ना डेकोरेटर्स इंपोर्ट करके वहाँ पे प्लेस किए थे। और वो डेकोरेटर्स की मदद से टाइप ओआरएम ने बेसिकली क्या किया था कि मेरी एंटिटी को देखते हुए जाकर इस एंटिटी को मेरे डेटाबेस के टेबल के साथ मैप कर दिया था। तो इस चीज़ को बेसिकली आप डेटाग्राफ से भी वेरीफाई किया था हम लोगों ने लास्ट टाइम, कि उसने मेरे डेटाबेस में जाकर एक टेबल क्रिएट कर दिया था और उन्हीं पैरामीटर्स पे क्रिएट किया था जो मैंने उसको डेकोरेटर्स में प्रोवाइड कर दिया था। ठीक है, अब बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट टाइम जब हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया था तो हम लोगों ने कहा था कि हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग रिपॉजिटरीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टाइप ओआरएम बेसिकली क्या करता है कि जैसे ही आप कोई भी एंटिटी टाइप ओआरएम के अंदर रजिस्टर करते हैं तो टाइप ओआरएम उसकी रिपॉजिटरी क्रिएट करता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ दैट रिपॉजिटरी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पैटर्न्स को इस्तेमाल करते हुए कोई भी डेटा इंसर्ट, रीड, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइप ओआरएम रिपॉजिटरीज। ठीक है, तो आपको बेसिकली एसक्यूएल लिखने की ज़रूरत नहीं है, एसक्यूएल खुद ही टाइप ओआरएम जनरेट करता है और यही मेन फंक्शनैलिटी होती है किसी भी ओआरएम की। तो इसी के साथ मैं दोबारा अपने ऐप डॉट टी एस के अंदर आ जाता हूँ और हम क्या करेंगे, बेसिकली अब इस डेटा सोर्स की मदद से हम लोग रिपॉजिटरी गेट करेंगे और गेट करते साथ ही सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे हमारी इस यूज़र एंटिटी के ऊपर। ठीक है, सिंपल एज दैट। तो मैं दोबारा आता हूँ अपने ऐप डॉट टी एस के अंदर और यहाँ पर हम जो है ना URL फॉरवर्ड स्लैश ही रखेंगे और इसी के अंदर बेसिकली हम सारी की सारी टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ इसके ज़रा थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर आते साथ ही हम सबसे पहले काम करता हूँ, मैं रिपॉजिटरी क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो दैट इज़ कॉन्स्ट और उसको मैं नाम दे दूँगा यूज़र रिपोर्ट। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगी हमारे पास ऐप डेटा सोर्स। ठीक है, जो डेटा सोर्स हमने यहाँ पे क्रिएट किया था वो ऐप डेटा सोर्स डॉट गेट। ठीक है, और गेट रिपॉजिटरी का एक फंक्शन है। ठीक है, और उसके अंदर बेसिकली आपको पैरामीटर में पास करना है कि आप कौन सी एंटिटी की रिपॉजिटरी गेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैं जो है वो इस यूज़र की रिपॉजिटरी गेट करना चाह रहा हूँ तो मुझे सिंपल जाकर इस फंक्शन के अंदर यूज़र पास करना है, सिंपल एज दैट। ठीक है, और उसे मैं इंपोर्ट भी कर लूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मेरे पास रिपॉजिटरी गेट हो चुकी है। अगले स्टेप में मैंने सिंपली क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस रिपॉजिटरी हम कोई भी जो है वो रिकॉर्ड, इंसर्ट, रीड, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नीचे आया हूँ और इस पॉइंट पर बेसिकली सबसे पहले जो काम करता हूँ मैं यहाँ पे करता हूँ कि फाइंड ऑल द रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो हम सारे के सारे रिकॉर्ड्स बेसिकली डेटाबेस से कट करना चाह रहे हैं, तो उस केस में मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे करना है कि कॉन्स्ट। ठीक है, बल्कि कॉन्स्ट ही कर लेते हैं इसको, कॉन्स्ट में करता हूँ कि ऑल रिकॉर्ड्स कर लेते हैं। ठीक है, ऑल रिकॉर्ड्स इक्वल्स टू यूज़र रिपोजिटरी को इस्तेमाल करूँगा मैं। ठीक है, और ये हो जाएगी यूज़र रिपोजिटरी। ठीक है, और डॉट करूँगा और डॉट करके मैं फाइंड का मेथड इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, अब फाइंड के मेथड के अंदर आप जो है ये जो मेथड है बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट टाइप ओआरएम ने प्रोवाइड किया है। अगर इस फाइंड के मेथड के अंदर आप कोई भी पैरामीटर प्रोवाइड नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट टाइप ओआरएम को ये पता चल जाता है कि आप सारे के सारे रिकॉर्ड्स गेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जैसे ही मुझे सारे के सारे रिकॉर्ड्स गेट हो जाएंगे मैं सिंपली क्या करवा दूँगा, वो रिकॉर्ड्स यहाँ पे रिटर्न करवा दूँगा। ठीक है, तो मैं रेस्ट डॉट सेंड के बजाय मैं जेसन के अंदर सारे के सारे रिकॉर्ड्स सेंड करवा दूँगा। ठीक है, और इसके अंदर हम बेसिकली ऑल रिकॉर्ड्स पास कर देंगे। ठीक है, सिंपल एज दैट। और इस पॉइंट पे बेसिकली आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, सिंपल विद द हेल्प ऑफ दैट यूज़र रिपॉजिटरी। ठीक है, पहले उसे मैंने गेट किया फ्रॉम ऐप डेटा सोर्स एंड देन उस यूज़र रिपॉजिटरी को बेसिकली इस्तेमाल करते हुए मैंने सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो फाइंड किए फ्रॉम अवर डेटाबेस। ठीक है, सिंपल एज दैट। ठीक है, अब इस पॉइंट पर आपने एक चीज़ जो है ना वो माइंड में रखनी है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप किसी भी टाइप ओआरएम की रिपॉजिटरी के साथ काम कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी एंटिटी की रिपॉजिटरी हो, उन रिपॉजिटरीज़ के ऊपर जितने भी मेथड्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, एसिंक्रोनस होते हैं नेचर के। ठीक है, तो एसिंक्रोनस होंगे तो उस एसिंक्रोनस के लिए आपको पता है कि आपको जावा के प्रॉमिसेस वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उस केस में बेसिकली आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल इस फंक्शन को एसिंक कर दूँगा। ठीक है, और एसिंक करते साथ ही मैं यहाँ पर अवेट लगा दूँगा। ठीक है, अवेट का मतलब क्या है कि बेसिकली वो तब तक वेट करता रहेगा जब तक सारे के सारे रिकॉर्ड्स गेट नहीं हो जाएंगे और इस वेरिएबल के बराबर असाइन नहीं हो जाएंगे। ठीक है, और वरना एसिंक्रोनस नेचर क्या होती है कि वो बेसिकली एक कॉल बैक रिक्वायर कर रहा होता है जिसमें आपको डॉट प्रॉमिस लगाना होता है। ठीक है, तो मुझे बेसिकली क्या है कि ये वेट वाला मेथड ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो इस केस में बेसिकली हम लोग वेट करेंगे जब तक ये ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे ही कंप्लीट होगा मेरे ऑल रिकॉर्ड्स को वेरिएबल असाइन हो जाएंगे और वो बेसिकली मेरे जो जेसन है उसमें रिस्पॉन्स के अंदर, जेसन के अंदर सारे के सारे रिकॉर्ड्स मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, तो सेव कर लेते हैं। सेव के साथ ही मैं दोबारा अपना इंटीग्रेटर टर्मिनल खोल लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एप्लीकेशन ऑलरेडी अप की हुई थी और यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन दोबारा क्या हो रही है, रीस्टार्ट हो रही है, क्योंकि मैंने ज़ाहिर सी बात है ऐप डॉट टी एस को चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर देख सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन दोबारा रीस्टार्ट हो चुकी है पोर्ट 3000 के ऊपर। ठीक है, और अब अगर मैं अपने इस यूआरएल को ऐड करूँगा लोकल उस 3000 को, जो मेरा रूट वाला इंडेक्स यूआरएल है, ठीक है, इसको अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास रिस्पॉन्स में सारे के सारे यूज़र्स आने चाहिए। ठीक है, तो मैं अपना थंडर क्लाइंट खोल लेता हूँ और एक नई रिक्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और नई रिक्वेस्ट में जाते साथ ही मैं यहाँ पर यूआरएल लिख दूँगा http//localhost, पोर्ट है मेरे पास 3000
और इंडेक्स का यूआरएल है तो गेट की रिक्वेस्ट ही होगी, और एक दो वेरीफाई कर लेते हैं तो ये गेट ही की रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो इसको सेंड करेंगे और सेंड करते साथ ही देख सकते हैं आप मेरे पास क्या है, एक एम्प्टी एरर आ रहा है और 200 ओके का रिस्पॉन्स आ रहा है। इट मीन्स कि मेरी जो क्वेरी है वो एग्जीक्यूट हो गई होगी, ठीक है। तो अगर आप मेरा इंटीग्रेट टर्मिनल खोल के देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने बिल्कुल नीचे जो है वो सिलेक्ट यूज़र, ठीक है, एज यूज़र आईडी, और उसने पूरी की पूरी वो एसक्यूएल एग्जीक्यूट की है जो बेसिकली सारे के सारे यूज़र्स उठा के लेके आएगी फ्रॉम माय यूजर्स टेबल, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हमारे पास रिकॉर्ड इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारे पास डेटाबेस में कोई भी रिकॉर्ड नहीं पड़ा हुआ था, ठीक है। तो अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट जाकर डेटाबेस में डायरेक्ट कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पे लेट्स सपोज करें कि मैं फर्स्ट नेम में कर देता हूँ आफाक, ठीक है, और हम लोग लास्ट नेम में कर देते हैं जावेद, और इसी तरीके से ईमेल कर देता हूँ मैं afaak@gmail.com। और इसी के साथ जैसे ही हम इस रिकॉर्ड को सेव करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसने ID 1 असाइन कर दी और मेरा रिकॉर्ड यहाँ पर डेटाबेस में इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। अब अगर आप दोबारा इस क्वेरी को हिट करेंगे तो इस पॉइंट पर देख सकते हैं कि मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास वो रिकॉर्ड गेट हो रहा है जो डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ था, ठीक है। इसी के साथ जितने भी रिकॉर्ड्स आप इंसर्ट करते रहेंगे वो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने बेसिकली क्या किया हुआ है, अगर आप दोबारा मेरे app.ts के अंदर आएँ तो मैंने फाइंड के अंदर वो जो है ना कोई भी ऐसा पैरामीटर प्रोवाइड नहीं किया हुआ जिसकी बेस से बेसिकली क्वेरीज फिल्टर हो, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है टाइप, और हम सारे के सारे रिकॉर्ड्स उठा के मुझे ला के दे रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ अगर आप एक और यूज़र भी यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, लेट सपोज करें कि मैं इंसर्ट कर देता हूँ असद, और यहाँ पे कर देते हैं सर्वर, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूँगा asad@gmail.com कर देता हूँ। और इसी के साथ जैसे ही आप क्वेरी को सेव करेंगे तो इसको ID 2 असाइन हो चुका है, आप देख सकते हैं कि मेरा सेकंड रिकॉर्ड में इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर आते साथ ही दोबारा अगर आप थंडर क्लाइंट खोल के दोबारा उस रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे तो नेक्स्ट टाइम पर देख सकते हैं कि आपको ID 2 का यूज़र भी मिल रहा है। तो इस पॉइंट पर सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो टाइप और हम उठा कर ला कर आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो ये था बेसिकली जो है वो फाइंड करने का मेथड। इसी तरीके से आप बेसिकली रिकॉर्ड्स को डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, और बेसिकली उसे फर्दर फिल्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा ताकि आप इसको फर्दर ट्राई आउट कर सकें, ठीक है। और इसी के साथ बेसिकली नेक्स्ट हम कर लेते हैं कि किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज करें कि मैं अब रिकॉर्ड डिलीट करना चाह रहा हूँ और विद रिस्पेक्ट टू ID 2, जिसकी ID 2 है उस रिकॉर्ड को आप जाकर डेटाबेस से डिलीट कर दो, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपल अगेन अवेट लगाना पड़ेगा और मैं दोबारा यूज़र की रिपोजिटरी इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। और यूज़र की रिपोजिटरी इस्तेमाल करते साथ ही बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा डॉट करके और डिलीट का मेथड इस्तेमाल करूँगा, और इस डिलीट के मेथड में मैं जो भी ID पास करूँगा बेस्ड ऑन दैट ID वो उस रिकॉर्ड को जाकर डिलीट कर देगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि मैं 2 पास कर देता हूँ तो टाइप और बेसिकली क्या करेगा, जो भी रिकॉर्ड जाकर चेक करेगा कि ID 2 अगेंस्ट में कोई रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। अगर ID 2 के अगेंस्ट में कोई भी रिकॉर्ड पड़ा हुआ होगा तो वो जाकर बेसिकली उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा, सिंपल ऐसा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो है ना मुझे यहाँ से ये अवेट लगाना है क्योंकि बेसिकली मैं वेट करूँगा जब तक मेरा रिकॉर्ड डिलीट नहीं हो जाता, एंड देन मैं यहाँ पे सिंपल स्ट्रिंग में सेंड करवा देता हूँ कि रिकॉर्ड डिलीटेड, सिंपल ऐसा है, ठीक है। सेव कर देंगे। सेव करने के साथ ही आप अपना अगर इंटीग्रेटेड टर्मिनल खोलेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो दोबारा रीस्टार्ट हो रही है क्योंकि मैंने app.ts के अंदर चेंजेस किए हैं। और इस पॉइंट पर देख सकते हैं कि भाई एक्सप्रेस की एप्लीकेशन है वो रीस्टार्ट हो चुकी है। तो इसी पॉइंट पे हम दोबारा आते हैं अपने जो है वो थंडर क्लाइंट की तरफ, और अब मुझे पता है कि जैसे ही मैं इस रिक्वेस्ट को दोबारा हिट करूँगा तो ये बेसिकली क्या करेगा, जाकर ID 2 के अगेंस्ट में जो भी यूज़र पड़ा होगा उसे डिलीट कर देगा, ठीक है। तो मैं दोबारा यहाँ आता हूँ और जैसे मैं यहाँ सेंड करूँगा तो देख सकते हैं कि रिकॉर्ड डिलीटेड का मेरे पास रिस्पॉन्स भी आ चुका है, 2 मिनट ओके भी आ चुका है। और अगर आप मेरा इंटीग्रेटेड टर्मिनल खोल कर देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बेसिकली उसने अगेन वही क्वेरी रन की है कि डिलीट फ्रॉम यूज़र वेयर ID इज़ $1, और $1 में उसने जो पैरामीटर पास किया वो पास किया 2, ठीक है। तो उसने ID 2 के अगेंस्ट में जाकर उस यूज़र को डिलीट कर दिया। और अगर आप दोबारा डेटाबेस में जाएंगे जैसे साथ जब डेटाबेस के टेबल को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ID 2 भी डिलीट हो चुकी है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आप गौर करें तो कोई भी SQL नहीं लिख रहा, मैं बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पैटर्न्स को इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे डेटाबेस के ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। तो इस बेस पे डिलीट वाले को भी मैं कमेंट कर दूंगा, ठीक है, आपके लिए छोड़ दूंगा ताकि आप फर्दर इसको इस्तेमाल कर सकें। और इसी तरीके से बेसिकली हम जो है ना रिकॉर्ड को इंसर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट करने के लिए सिंपल क्या करना है, मुझे सिंपल एक पहले यूज़र का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं करूँगा लेट यूज़र और इसकी टाइप होगी यूज़र, जो मैंने बेसिकली एंटिटी बनाई हुई थी। अगर आप यहाँ से वेरीफाई करें तो ये वाली एंटिटी हम लोगों ने क्रिएट की थी, तो इसका बेसिकली मैं क्या करूँगा, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मैं अगेन कर दूँगा न्यू यूज़र, ठीक है। और बेस्ड ऑन दिस यूज़र ऑब्जेक्ट मैं क्या करूँगा, इसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ फीड करते हुए इसको विद द हेल्प ऑफ दिस रिपोजिटरी डेटाबेस में इंसर्ट करवाऊँगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज करें मैं करता हूँ यूज़र डॉट ईमेल को बराबर कर लेता हूँ मैं, लेट्स सपोज करें कि कोई और नाम रख लेते हैं इस दफ़ा, ठीक है। तो कर लेता हूँ अहमद, ठीक है, ahmed@gmail.com कर लेते हैं, ठीक है। और इसी पॉइंट पे बेसिकली यूज़र डॉट फर्स्ट नेम को बराबर कर देते हैं अहमद के, ठीक है। और इसी तरीके से यूज़र डॉट लास्ट नेम को बराबर कर देते हैं
असद के, ठीक है, अहमद असद, ठीक है। और मेरा ख्याल और तो कोई पैरामीटर मौजूद नहीं है, ठीक है, और मेरे पास कोई पैरामीटर मौजूद नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईडी भी है, लेकिन हम आईडी पास नहीं करेंगे क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर रहा होगा टाइप और हम इसको ऑटो जनरेट कर रहा होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, प्राइमरी कॉलम, ठीक है। तो दैट वो बेसिकली ये एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे बेसिकली जैसे ही मैंने यूज़र को क्रिएट कर लिया, मुझे नेक्स्ट क्या करना है, इस यूज़र रिपोजिटरी को इस्तेमाल करते हुए मैंने इस रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ जाऊँगा, मैं कहूँगा यूज़र रिपोजिटरी डॉट, और यहाँ पे मेरे पास एक सेव का मेथड होगा, और सेव के मेथड के अंदर मैं जैसे ही इस यूज़र को ऑब्जेक्ट को पास कर दूँगा, तो टाइप बार को पता लग जाएगा कि बेसिकली क्या करना चाह रहा है कि इस यूज़र का एक रिकॉर्ड बेसिकली टेबल के अंदर इंसर्ट करना चाह रहा है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट टाइप आरएम क्या करेगा कि इस रिकॉर्ड को जो है ना वो इंसर्ट कर देगा, ठीक है। और इसी पॉइंट पे टाइप आरएम क्या कर रहा होता है कि जैसे ही कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करता है तो उस रिकॉर्ड को वो रिटर्न भी करवा देता है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे गौर करें तो इसकी जो रिटर्न टाइप आ रही है वो आ रही है प्रॉमिस ऑफ यूज़र, ठीक है। तो जो रिकॉर्ड बेसिकली डेटाबेस में इंसर्ट होगा, ये टाइप आरएम मुझे वो रिकॉर्ड रिटर्न भी कर देगा एज अ प्रॉमिस, ठीक है। तो अगेन हम अवेट का इस्तेमाल करते हैं, उसको गेट करेंगे, तो मैं कर दूँगा कॉन्स्ट यूज़र इक्वल्स टू अवेट कर लेते हैं, ठीक है। और यूज़र इस्तेमाल नहीं करूँगा, यूज़र ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं एक ऑब्जेक्ट, तो उसको कर दूँगा मैं यूज़र इंसर्टेड, जो यूज़र इंसर्ट हुआ है ये वो वाला है, ठीक है। तो यूज़र इंसर्टेड का एक ऑब्जेक्ट है, वो वेट करके मैंने बराबर कर दिया है यूज़र रिपोजिटरी डॉट सेव के, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जैसे रिकॉर्ड मेरा डेटाबेस में इंसर्ट होगा, वो रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे मिल भी जाएगा, ठीक है। और बेसिकली मैं इसको विद द हेल्प ऑफ जेसन मैं इसको रिस्पॉन्स में रिटर्न भी करवा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पे कर दूँगा यूज़र, और यहाँ पे आ जाएगा यूज़र इंसर्टेड, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं, और सेव करते साथ ही बेसिकली अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे ही मैं यूआरएल इसको हिट करूँगा तो इन पैरामीटर्स के साथ मेरे पास यूज़र डेटाबेस में इंसर्ट होना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ ahmed@gmail.com, फर्स्ट टाइम अहमद होना चाहिए और लास्ट टाइम असद होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ मैं अपना इंटीरियर टर्मिनल खोल रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन में चेंजेस डिटेक्ट कर लिए हैं नोटमोन ने, और वो बेसिकली क्या कर रहा है, मेरी एप्लीकेशन को अब दोबारा रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर देख सकते हैं कि एप्लीकेशन दोबारा रीस्टार्ट हो चुकी है, और अब जाकर इस यूआरएल को टेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या मेरे पास ये यूज़र इंसर्ट होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो मैं दोबारा आता हूँ अपने थंडर क्लाइंट के अंदर, और थंडर क्लाइंट के अंदर अगेन हम इस यूआरएल को टेस्ट करेंगे, http लोकल होस्ट 3000 को, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पे जो है ना वो सेंड करूँगा, तो इस पॉइंट में देख सकते हैं कि मेरे पास रिटर्न में क्या आ रहा है, पूरे का पूरा वो वाला ऑब्जेक्ट उठ के आ रहा है जो टाइप ओआरएम डेटाबेस में इंसर्ट किया, और उसको आईडी 3 भी असाइन कर दी है। और इसी पॉइंट पे अगर आप मेरे लॉग्स चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसने इंसर्ट की प्रॉपर क्वेरी चलाई है, जिसके अंदर बेसिकली उसने फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम ईमेल इंसर्ट किया है विद $1 $2 एंड $3 वैल्यूज़, और वैल्यूज़ कौन सी प्रोवाइड की हैं, अहमद असद और ahmed@gmail.com, ठीक है। और उस क्वेरी को उसने कमिट कर दिया, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मुझे लग रहा है कि टाइप और हमने ये रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट कर दिया होगा, और इसको अगर आप दोबारा डेटाग्राफ पे जाके डेटाग्राफ को रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू ID3 मेरे पास रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लिया हम लोगों ने, रिकॉर्ड इंसर्ट भी कर लिया, रिकॉर्ड फाइंड भी कर लिया, रिकॉर्ड डिलीट भी कर लिया है। अब हम जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे बेसिकली क्या करेंगे कि रिकॉर्ड को अपडेट करके देखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं दोबारा आता हूँ अपने VS कोड की तरफ, अपना इंटीग्रेटर में बंद कर लेते हैं, और दोबारा मैं जो है अपना app.ts का जो फाइल है वो दोबारा खोल लेता हूँ, ठीक है। और उसको मैं यहाँ पे इन दो क्वेरीज को भी कमेंट कर दूँगा, ठीक है, जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था और फिर इंसर्ट किया था, ठीक है, ताकि आप लोग इसको फर्दर स्टडी कर सकें, ठीक है। और इसी पॉइंट पे नीचे आते साथ ही मैं बेसिकली क्या करूँगा, अब हम रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे, ठीक है। तो हमने बेसिकली फाइंड कर लिया था, ये रीड कर लिया था और इंसर्ट भी कर लिया था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अपडेट करेंगे, ठीक है। तो अपडेट करने के लिए बेसिकली सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको बताना है कि कौन सा रिकॉर्ड आप अपडेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने जब ये रिकॉर्ड इंसर्ट किया है विद ID3, मैं इसको अपडेट करवाना चाह रहा हूँ, और इसके मैं नाम को भी, लास्ट नेम को भी और ईमेल तीनों फील्ड्स को मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस केस में अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस रिपोजिटरी हम उसको कर सकते हैं। तो मैं सिंपल क्या कर दूँगा, यहाँ वेट लगा दूँगा, ठीक है, और मैं यूज़र रिपोजिटरी को गेट करूँगा, ठीक है, और यूज़र रिपोजिटरी डॉट अपडेट का एक मेथड इस्तेमाल करूँगा। और अपडेट के केस में बेसिकली आपको दो पैरामीटर्स प्रोवाइड करना है, ठीक है। एक तो पहले आप उसे बताएंगे कि आपने किस रिकॉर्ड को अपडेट करना है, और सेकंड पैरामीटर के अंदर आपने जो अपडेटेड वैल्यूज़ है वो प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो लेट्स सपोज करें कि मैं जो है वो रिकॉर्ड को अपडेट करना चाह रहा हूँ विद ID3, ठीक है। तो मैं ID3 के रिकॉर्ड को अपडेट करना चाह रहा हूँ, जिसकी ID3 होगी, और अपडेट करना चाह रहा हूँ विद दीज वैल्यूज़, ठीक है। और वो वैल्यूज़ बेसिकली मैं ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और लेट्स सपोज करें कि वो ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली मेरे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर दूँगा फर्स्ट नेम, ठीक है, और जो बेसिकली यहाँ पर लेट्स सपोज करें मैं कर दूँगा अहमद अपडेटेड, और इसी के साथ कॉमा मेरे पास लास्ट नेम होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑटो कंप्लीट का फीचर मुझे बाय डिफ़ॉल्ट बता भी रहा है कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं जो आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक जो है ना बहुत अच्छा फीचर है टाइप ओआरएम का,
जब भी आप टाइपोआरएम को टाइपस्क्रिप्ट के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसी के तरीके से लास्ट नेम के साथ मैं लेट्स सपोज करें इसको कर देता हूँ असद अपडेटेड, ठीक है। आगे सिर्फ मैं अपडेटेड अपेंड करवा रहा हूँ ताकि मैं सिर्फ आपको ये दिखा सकूँ कि रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है, ठीक है। और इसी बेस पे मेरे पास ईमेल है, तो मैं इसको ईमेल को लेट्स सपोज करें कर देता हूँ लेट्स सपोज करें updated@gmail.com, ठीक है। बहुत ही बकवास ईमेल है, लेकिन खैर काम जो है हमने वो लॉजिक चेक करनी है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है ना इस पॉइंट पे मैंने बेसिकली क्या किया, एक अवेट लगा दी, क्योंकि मुझे पता है कि टाइपोआरएम के बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे एसिंक्रोनस होते हैं नेचर के अंदर, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैंने उसे अवेट लगा दिया ताकि मैं इसका वेट करूँ जब तक ऑपरेशन कंप्लीट ना हो, मैं अगले स्टेप पे नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो यूज़र रिपॉजिटरी की वजह से मैंने अपडेट करना चाह रहा हूँ, और पहले पैरामीटर मैंने उसे आईडी प्रोवाइड किया कि आपने आईडी 3 को अपडेट करना है, ठीक है। और सेकंड में मैंने उसे ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिया कि ये फील्ड्स आपने जाकर उसमें प्रोवाइड कर दी, जिसमें फर्स्ट नेम को आप जो है वो अहमद से हटाकर आप कर दोगे अहमद अपडेटेड, सेम फॉर लास्ट नेम में आप कर दोगे असद अपडेटेड, एंड सेम फॉर ईमेल, ठीक है। तो इस पॉइंट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जैसे ही कोई रन होगी तो मेरा रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो जाना चाहिए, ठीक है। इसी पॉइंट पे rest.json के अंदर सिंपल मैं क्या करवा दूंगा, जो है वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करवाते हैं, सेंड कर दूंगा मैं, ठीक है। और सेंड करते साथ ही मैं यहाँ पे कर दूंगा रिकॉर्ड अपडेटेड, सिंपल एज दैट, ठीक है। सेव कर दूंगा, और सेव करते साथ ही दोबारा अगर मैं अपना इंटीग्रेटर मैं खोलता हूँ तो इस पॉइंट पर देख सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन क्या हो रही है, दोबारा रीस्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन जो है प्रॉपर्ली रीस्टार्ट हो चुकी है। अब जो है ना मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि जैसे ही मैं जाकर इस यूआरएल को हिट करूँगा तो इस पॉइंट पर मेरा रिकॉर्ड विद आईडी 3 पे अपडेट हो जाना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दीज फील्ड्स, ठीक है। तो अपना इंटीग्रेटर मैं दोबारा खोल लेता हूँ, और दोबारा हम थंडर क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे चलते हैं जो हमने अभी क्रिएट की थी, और जैसे ही मैं इसको हिट करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास टूनेट ओके का रिस्पांस भी आ रहा है, और रिकॉर्ड अपडेटेड भी जो है वो मेरे पास रिस्पांस में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप नीचे क्वेरी में देखें तो उसने बेसिकली अपडेट यूज़र सेट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, बेसिकली वो जो सारी की सारी एसक्यूएल है जो मुझे अपडेट करने के लिए रिक्वायर्ड थी वो ऑटोमेटिकली जनरेट भी कर दी है, यहाँ पे लॉग भी कर दी है, और उसको जो है ना बेसिकली मेरे डेटाबेस में जाकर कमिट भी कर दिया है, ठीक है। और स्पॉन पे बेसिकली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जैसे ही मैं जाके विद आईडी 3 के रिकॉर्ड को देखूंगा तो मेरा रिकॉर्ड अपडेट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं दोबारा अगर अपने डेटाग्राफ में आता हूँ और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो स्पॉन में देख सकते हैं मेरे पास आईडी 3 पे अहमद अपडेटेड हो चुका है, असद अपडेट हो चुका है, और updated@gmail.com हो चुका है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसने क्या कर दिया, विद आईडी 3 के रिकॉर्ड को जाकर प्रॉपर्ली अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर बेसिकली क्या हुआ है, अगर मैं दोबारा अपने app.ts के अंदर आता हूँ, इस पॉइंट पर मैंने बेसिकली रिकॉर्ड को फाइंड, सारे रिकॉर्ड्स भी फाइंड कर लिए हैं, डिलीट भी कर लिए हैं, ठीक है। उस रिकॉर्ड्स को बेसिकली मैंने क्या कर दिया है, इंसर्ट भी करवा दिया और अपडेट भी करवा दिया। तो सारे के सारे जो कट के ऑपरेशंस हैं ना वो हमने प्रॉपर्ली परफॉर्म कर लिए हैं, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा काम हम ये कर सकते हैं बेसिकली कि हम क्वेरी को विद रिस्पेक्ट टू फिल्टर जो है, मतलब अगर मैं फ़िल्टर लगाना चाह रहा हूँ उस पर कि यार किसी बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया मुझे उस रिकॉर्ड को उठा के ला के तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको बेसिकली यही सेम मेथड ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर बेसिकली आप जो है ना वो डिफरेंट पैरामीटर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबमिट वाले सिनेरियो को भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप इसको फर्दर यूज़ कर सकें। और इसी के साथ मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर सिंपल क्या कर सकता हूँ कि लेट्स सपोज करें कि मैं एक कोई क्वेरी लिखना चाह रहा हूँ और ये लिखना चाह रहा हूँ कि सिर्फ वही रिकॉर्ड उठा के ला के दो जिसका फर्स्ट नेम जो है वो आफाक है, ठीक है। तो मैं ये काम भी कर सकता हूँ। उसके लिए बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कर दूंगा कॉन्स्ट, ठीक है। आप क्योंकि मुझे पता है कि आफाक के अगेंस्ट में एक ही रिकॉर्ड पड़ा हुआ है तो मैं एक ही रिकॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, सिंपल वो कर दूंगा रिकॉर्ड बना दूंगा एक, ठीक है, कॉन्स्ट रिकॉर्ड। और अगर हम यूज़र रिपोजिटरी को इस्तेमाल करेंगे तो यूज़र रिपोजिटरी डॉट फाइंड। अब जैसे ही आप फाइंड को जो है ना वो लिखेंगे तो आपको यहाँ पे ऑटो कंप्लीट का फीचर बता रहा होगा कि बहुत सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। फाइंड है, फाइंड वन है, फाइंड एंड काउंट है, फाइंड बाय है, फाइंड वन बाय है, ठीक है। तो बहुत सारे हम इस्तेमाल करेंगे फाइंड वन का पैरामीटर, ठीक है। इस फाइंड वन के पैरामीटर के अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको जो है ना वो क्राइटेरिया प्रोवाइड करेंगे कि आपने जो रिकॉर्ड एक फाइंड वन का मतलब क्या है कि सिंगल रिकॉर्ड गेट करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो है ना देख सकते हैं कि ये सिंगल रिकॉर्ड को गेट करेगा क्योंकि फाइंड वन है, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली हम क्राइटेरिया प्रोवाइड करेंगे कि आपने कौन से रिकॉर्ड को गेट करना है, ठीक है। और वो रिकॉर्ड बेसिकली जो उठा के लेकर आ रहा होगा वो सिंगल ही रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर एक वेयर का क्लॉज पास कर सकते हैं, और वेयर के ऑब्जेक्ट के अंदर आप बेसिकली उसे प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप किस बेस पे क्वेरी को फिल्टर करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वेयर के अंदर आप बेसिकली जिस तरह लेट्स सपोज मैं कर सकता हूँ फर्स्ट नेम, और यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हैं कि मेरा जो ऑटो कंप्लीशन का जो सिनेरियो है वो भी काम कर रहा है, ठीक है। तो ऑटो कंप्लीट की स्कीम भी यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। तो यूजर डॉट रिपोजिटरी डॉट फाइंड वन वेयर वेयर फर्स्ट नेम के बजाय मैं लेट्स सपोज कर देता हूँ यहाँ पे अफाक, ठीक है, कि मुझे सिर्फ वही रिकॉर्ड उठा के ला के दो जहाँ पर फर्स्ट नेम क्या है अफाक, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको सेंटेक्स थोड़ा सा वेयर्ड लगेगा, लेकिन आप इसको फर्दर जो है अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में स्टडी करके थोड़ा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो आपको
आपको ये चीज़ें बहुत आसान लगना शुरू हो जाएँगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैंने बेसिकली क्या कर लिया है कि उसे फाइंड वन का मेथड इस्तेमाल करते हुए मैंने उससे कहा है कि सिर्फ आपने एक रिकॉर्ड गेट करना है जिसका फर्स्ट नेम आफाक हो, ठीक है। इसी पॉइंट में उसको सेव कर दूँगा और सेव के साथ ही बेसिकली उस रिकॉर्ड को हम रिस्पॉन्स में सेंड करवा दूँगा, तो मैं कर दूँगा जेसन, और जेसन में बेसिकली हम यहाँ पर रिकॉर्ड को सेंड करवा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं अगेन अवेट भी लगा दूँगा ताकि ये मेथड यहाँ पर जो है ना, जब तक मेरे पास रिकॉर्ड गेट ना हो जाए, मेरा जो रिस्पॉन्स है वो सेंड नहीं होना चाहिए। ये इस पॉइंट पर वेट ही करता रहेगा, ठीक है। तो सेव करवा दूँगा। सेव करवाते साथ ही दोबारा अपना इंटीग्रेटर मैं खोल लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन दोबारा रीस्टार्ट हो रही है। और इस पॉइंट पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे ही मैं इस यूआरएल को जाकर हिट करूँगा तो मुझे क्वेरी को फ़िल्टर करते हुए वो बेसिकली चेक करेगा कि जिसका फर्स्ट नेम आफाक है, सिर्फ वही रिकॉर्ड मुझे उठाकर लाकर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन जो है वो दोबारा रीस्टार्ट हो चुकी है। और जैसे ही मैं दोबारा जो है ना वो अपने इस थंडर क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे आता हूँ, और जैसे ही मैं सेंड करूँगा तो मुझे उम्मीद है कि मुझे ये वही रिकॉर्ड उठा के ला के देगा जिसका फर्स्ट नेम आफाक है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको सेंड करता हूँ तो देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ एक सिंगल रिकॉर्ड उठ के आ रहा है, और वही रिकॉर्ड उठ के आ रहा है जिसका फर्स्ट नेम क्या है, आफाक है, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर मैंने बेसिकली क्या कर लिया, मैंने यहाँ पर अपनी जो है वो फ़िल्टरिंग भी कर ली है कि बेस्ड ऑन सम कंडीशन में उस रिकॉर्ड को गेट करते हुए उठा के ला रहा हूँ फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है। अब आप इसको फर्दर और स्टडी कर सकते हैं, तो मैं इसको भी ज़रा कमेंट कर दूंगा, और यहाँ पर मैं कर दूंगा कमेंट में लिखता हूँ कि फ़िल्टर रिकॉर्ड्स, ठीक है। आप रिकॉर्ड्स को मल्टीपल पैरामीटर्स के बेस पे भी आप फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ मैं यहाँ पर सिंपली एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास करता हूँ ताकि एरर चला जाए, ठीक है। तो इस पॉइंट पे बेसिकली हमने फाइंड ऑल रिकॉर्ड्स कर लिए, डिलीट भी कर लिया, यूज़र को इंसर्ट भी कर लिया, अपडेट भी कर लिया, और रिकॉर्ड्स को फ़िल्टर भी कर लिया, ठीक है। आप इन चीज़ों को फर्दर जो है वो अपनी टाइप वर्किंग डॉक्यूमेंटेशन में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पर बेसिकली हम लोगों ने सिंपल जो है वो एक एंटिटी क्रिएट की थी यूज़र की, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ दैट एंटिटी हम लोगों ने उस रिकॉर्ड को इंसर्ट किया, रीड किया, अपडेट किया, डिलीट किया, ठीक है। और फ़िल्टर भी किया बेस्ड ऑन पैरामीटर्स, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बेसिकली जो है ना, अगर मैं अपना गूगल क्रोम खोल लेता हूँ और हम अगर टाइप ORM की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन उस पर आते हैं, जिसका बेसिकली यूआरएल है typeorm.io, ठीक है। तो यहाँ पर आते साथ ही बेसिकली आप जो है ना, यहाँ पर फाइंड ऑप्शंस के अंदर आते साथ ही यहाँ पर जो है वो फर्दर जो है ना उसको स्टडी कर सकते हैं कि फाइंड के अंदर आप कौन कौन से मेथड्स को पास करते हुए रिकॉर्ड्स को गेट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर मैंने कोई सिलेक्टेड फील्ड्स उठानी है तो मुझे फाइंड के अंदर ये ऑप्शंस पास करना है। इसी तरीके से मैंने फाइंड के अंदर अगर कोई रिलेशन को मैप करवाना है तो ये इस तरीके से मैप करवाऊंगा। ऑल दो हम रिलेशंस को फर्दर वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, बल्कि नेक्स्ट वीडियो ही बेसिकली जो है ना वो 1-to-1 के रिलेशन पे होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो है ना बेल आइकन को भी रिंग कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन को रिंग करेंगे तो जैसे ही मेरी अगली वीडियो आएगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि टाइप ORM की 1-to-1 के रिलेशन की वीडियो आ चुकी है, ठीक है। तो इस पॉइंट में बेसिकली जो है ना आप फाइंड के अंदर यहाँ पर आकर फर्दर उस डॉक्यूमेंटेशन को रीड करते हुए देख सकते हैं कि यहाँ पर आप डिफरेंट पैरामीटर्स प्रोवाइड कर सकते हैं फाइंड के पैरामीटर के अंदर, ठीक है। जिस बेस पे आपको अगर कोई मतलब कोई पैरामीटर सेलेक्ट करने हैं, कोई जहाँ पे वेयर का क्लॉज लगाना है, तो सारी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर मैंशनड है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक एंटिटी बनाकर जो है ना उसको बेसिकली यहाँ पर आएँ, और बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स आप फाइंड के अंदर ये पैरामीटर्स प्रोवाइड करके चेक करें कि आप कैसे उसको वेयर की कंडीशन लगा सकते हैं, रिकॉर्ड्स को ऑर्डर कर सकते हैं, रिलेशंस को मैप करवा सकते हैं, वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पर बेसिकली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी टाइप ORM की, और आपको काफ़ी चीज़ें इसके बारे में सीखने को मिली होंगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, रिलेशंस को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस कॉन्सेप्ट से मुझे पता है कि टोटल 3 रिलेशंस होते हैं, एक 1-to-1 का होता है, एक 1-to-many का होता है, ठीक है, और मैनी-टू-मैनी का होता है, ठीक है। 1-to-many के ऑपोजिट को मैनी-टू-मैनी, मैनी-टू-1 भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो बेसिकली 3-4 रिलेशंस है जो इसको हम फर्दर वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इससे उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।